आलोक धनवा की एक कविता हम आपको सुनाते हैं। आलोक धनवा इसी तरह कविता पढ़ते हैं, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ इस कविता को, बिल्कुल वैसे ही कविता पढ़ते हैं। आप देखिए, ये नकल है कविता उनकी नकल है कविता पढ़ने, लेकिन वो ऐसी कविता पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ते हैं कि कविता के अंदर आप घुस जाएंगे। कविता सुनिए। पतंग। एक, उनके रक्त से ही फूटते हैं पतंग के धागे और हवा की विशाल धाराओं तक उठते चले जाते हैं, जन्म से ही कपास हुए अपने साथ। उनके रक्त से ही फूटते हैं पतंग के धागे और हवा की विशाल धाराओं तक उठते चले जाते हैं, जन्म से ही कपास वे अपने साथ लाते हैं। धूप घरों की तरह बहुत ऊपर उड़ रही हो या फल की तरह बहुत पास लटक रही हो, हलचल से भरे नींबू की तरह समय हरदम उनकी जीभ पर रस छोड़ता रहता है। तेज आंधी आती है और चली जाती है, तेज बारिश आती है और खो जाती है, तेज लू आती है और मिट जाती है, लेकिन वे इंतजार करते रहते हैं कि कब सूरज कोमल हो, कि कब सूरज कोमल हो, कि कब सूरज कोमल हो और खुले, कि कब दिन इतने सरल हों, कि कब दिन इतने सरल हों कि शुरू हो सके पतंगों और धागों की इतनी नाजुक दुनिया, बच्चों और चिड़ियों की इतनी नाजुक दुनिया। सबसे काली रातें भादों की गईं, सबसे काली रातें भादों की गईं, सबसे काले में भादों के गए, सबसे तेज बौछारे भादों की, मस्तूलों को झुकाती, नगाड़ों को बुझाती, डंका पीटती तेज बौछारें, कुओं और तालाबों को झुलाती, लालटेनों और मोमबत्तियों को बुझाती, ऐसे अंधेरे में सिर्फ दादी ही सुनाती थी तब अपनी सबसे लंबी कहानी। कड़कती हुई बिजली से तुरंत तुरंत जगे उन बच्चों को, उन डरी हुई चिड़ियों को जो बह रही झाड़ियों से उड़कर अभी अभी आई हैं, भीगे हुए परों और भीगी हुई चोंचों से टटोलते टटोलते उन्होंने किस तरह ढूंढ लिया है दीवारों पे एक बड़ा सा सूखा क्षेत्र। चिड़िया बहुत दिनों तक जीवित रह सकती हैं अगर आप उन्हें मारना बंद कर दें। बच्चे बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं अगर आप उन्हें मारना बंद कर दें। भूख से, महामारी से, बाढ़ से और गोलियों से मारते हैं आप उन्हें। बच्चों को मारने वाले आप लोग एक दिन पूरे संसार से बाहर निकाल दिए जाएंगे। बच्चों को मारने वाले शासकों सावधान, एक दिन आपको बर्फ में फेंक दिया जाएगा और जहां आप लोग गलते हुए मरेंगे और आपकी बंदूकें भी बर्फ की बन जाएंगी। सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं अक्सर डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध
छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उनके ही शरीर, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज की सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वाह वाह वाह।